कर सतगुरु की बंदगी कैसे? कर सतगुरु की बंदगी में ज्ञान कुहाड़ा, फिर ज्ञान प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? ज्ञान का कुहाड़ा अपने हाथ में ले ले। कर सतगुरु की बंदगी में ज्ञान कुहाड़ा और दुई बड़ी को काट दे कटी। अब तो कुल्हाड़ा तेरे हाथ में दे दिया गुरु ने, अब दुई जो तेरे सामने है उसको फनाफनी करके काट दे ज्ञान के कुहाड़े से। दुई बड़ी को काट के और आग लिए प्यारा, राजा दिन में हो गए मेरी गोद में बैठ। दुई बड़ी को काट के आग लिए प्यारा, जहां हरि भक्तों का राज है, जहां हरि भक्तों का राज है, जिसने ये इतना कर लिया वो हरि भक्तों का राज हो जाता। वहां पर जहां हरि भक्तों का राज है वहां साय भैरव वाला, हरि भक्तों में जहां राज होगा वहां परमात्मा उखाड़ा है। जहां हरि भक्तों का राज है साय भैरव वाला, और मान सरोवर भर करे वो तो देश हमारा। शब्द बूंद मोती उगर चुका हरिजन प्यारा, और एक काकार एक हंसन हुआ है बाया। जो है वो पूरी पढ़ा, काव्य कोई काव्य का बात नहीं है। कल भी सत्संग में आया था, बोला वो गुरु में हेर करे तो काका हंस बना दी, वो घोड़ा था काला और वो कागर वो नहीं बनाते। उसका मतलब क्या है कि काका जो वृत्ति है, काव्य की वृत्ति है, विषय विकार वासनाएं, गंदगी, निंदा चुगली, मांग बढ़ाई, गर्व ईर्ष्या, इसको छुड़ा देगा, सब गंदगी को धो देगा गुरु को, हर उज्जवल हंस बना देगा। काग तो रिश्ते में चोंच मारता है और हंस मोती चुगेगा, और मोती आने नहीं मिलेंगे, मोती मान सरोवर मिलेंगे ना उस सुख सागर में, उस परमात्मा में। फिर यहाँ से उतारी दे जाएगा, क्षण में मिलेगा, क्षण में आओगा, क्षण में जाएगा, दिन में हजारों बार दर्शन करेगा। टीवी न्यूज से दर्शन नहीं होते, और फिर दर्शन तो फुर्सत नहीं मिलेगी। घीसा संत गरीब न भाई वो सब तो बरकर चला हुआ था, जल भरने को चली पड़ी हारी, सिर पर घड़ा घड़े पर झारी, और हाथ छोड़ पड़ा प्यारी पर छलकड़ देना नीर। इस तरह अपने मन को लगाओ, कोई भी दी पणिहारी ने जो भी दी अपना रखी है, इस तरह सारे कार्य करते हुए अपनी चित्त वृत्तियां जो है उस पर भूमि परमात्मा में लगाओ। दूसरी क्या थी? जैसे बूरा बिखरी रेत में, बूरा में सब जाने खांड समझ लो, जैसे बूरा बिखरी रेत में, रेत में बगा दे भर गए पाछी, रेत में बगा दे है। जैसे बूरा बिखरी रेत में, हाथी का हाथ ना है, हाथी ने निकालने का डिवाई, हाथी नहीं ले सकता, हाथी नहीं निकाल सकता। अगर चींटी को कहना काट दे तो चींटी एक एक दाने को, तो यहाँ पर भाव चींटी हाथी का नहीं है, यहाँ पर हमारे अहंकार का भाव है हाथी। जब तक अहंकार होगा भक्ति को नहीं छू सकता आदमी। अहंकारी व्यक्ति भक्ति के पास नहीं जा सकता कभी भी। वो अहंकार को त्याग के, है ना, छोटा सा हो रहना रे जगत में, तज देने गए गुमाना जी। कीड़ी बन गया छोटा, हाथी सबसे बड़ा है सृष्टि में, और कीड़ी सबसे छोटी है सृष्टि में। न्यू कैसे तू सबसे छोटा बन गया, छोटा सा हो गया, तज दे गर्भ गुमाना। जब गर्भ गुमान त्याग देगा ना, तब भक्ति की एक एक बात न छोड़ेगा, वो एक एक बात न पकड़ लेगा। हंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, काका वृत्ति छोड़नी शुरू हो जाएगी, काग की विकार बात सारी छूट जाएगी। काग वो काका का हंस बन जाएगा, काका वृत्ति छोड़कर हंस वृत्ति पकड़ लेगा। वो हंस का काम मोती चुगना, तो वो जो है अगर तुम गलत महफिल में भी बैठा दोगे ऐसे सत्संगी ने, तो वहां पर भी वो मोती तलाश करेगा, गंदगी का चोंच ना लावेगा। मोती मिले तो चुग मरे, ना तो लावे ना चंच है, और न लावे चंच, और कहेगा चांच नहीं लावेगा, मोती मिलेगा तो चुग लेगा। फिर चाहे कितनी किसी भी अवस्था में चला जाओ, किसी भी सभा में चले जाओ, वो हंस हो गया। वो हंस गंदगी उसका निपट नहीं सकती, वो मोती चुगने की आदत होगी, वो भी लिप्त नहीं हो सकता उसमें। मोती होगा तो चुग लेगा, नहीं तो बैठा रहेगा चुपचाप। बन गया ना कागा का अंश, तो गुरु ने एक करें तो कागा ने अंश बना दे, अंश बना दिया ना, देख ले एक मिनट लगी अंश बन गया।
जैसे पूरा बिखरी देते में हाथी का हाथ ना हो, अहंकार से भक्ति नहीं हो सकती। ऐसा ना नाम मेरा मनवा चिट्ठी बन चुक गया है, चिट्ठी बन जा, टीडी बन जाए, एक कल को निकाल ले। आज इन्हीं गरीबी धारण करो, मान बढ़ाई, गर्भ ईर्खा, राग द्वेष, निंदा चुगली जिस सत्संगी में है वो सत्संगी हो नहीं सकता। अब जिसमें पंथ और परिवार की भी वो है, वो भी सत्संगी नहीं हो सकता। फिर आगे बताया, जैसे नटनी चढ़े बांस पर नट, जैसे नटनी चढ़े बांस पे। आजकल तो कम हो रहा है, पहले गाँव में नट आया करते, एक बांस गाड़ देते, उनके घरवाले को पछड़ करके घूमया करती। अब वो ढोल बजाया करता और गाँव देखा करता। देखो जैसे नटनी चढ़े बांस पे, नटुआ ढोल बजावे, अच्छी आवाज हो रही, गर्जना हो रही है, और वो ऊपर चटनी सर बाबा हो रही, ताली बाज रही सर, देश में शोर शराबा हो रहा है, लेकिन उसकी जो चित्तवृत्ति है वो बांस में है, ना ढोल में, ना पति में, ना अपने शरीर में, ना किसी समाज में, कहीं नहीं है उसकी चित्तवृत्ति। सुरत बांस में लाभ है, उसकी सुरती जो है वो बांस में है। तो हमने भी सारा प्रपंच की तरफ ना देखो, मुड़ के देखो ना मोजे संसार की, और मन में आशा करो भोगे उस पार की, और जो लगन करतार की मन से नहीं लाएगा तो बेड़ा 84 की नदियों में सरक जाएगा, फिर मुड़ के नहीं आना मनुष्य जन्म। जैसे भुजंगा चलिया चुगा, जैसे भुजंगा चलिया चुगा चुगने। रात के समय में जो है, जो पुराने सर्प हैं रात के समय निकलते हैं, अपना दाना पानी करते हैं और घुस जाते हैं निकलने से पहले पहले। और उनके बहुतों के पास मणि होती है। मणि का मतलब है कोई एक ऐसा चमकीला पदार्थ होता है जिसके प्रकाश में उसको दिखाई देता है, वो पर उसको रख देता है और वो आसपास चारा चलता है, चुगता है, घूमता है, खेलता है, खूब मतलब मस्ती लेता है, लेकिन उसकी चित्तवृत्ति उस मणि के अंदर है। अगर मणि गवा दी तो सर्प मर जाएगा। अब मणि के अंदर है उसकी चित्तवृत्ति, सारे खेल खेलता है, लेकिन अनांतरिक जो चित्तवृत्ति है वो उसकी मणि के अंदर है। चुगा चुगा रे सुरत मणि में, चुग कर तो बिछड़े तो प्राण गवावे। ऐसे जो है अपनी जो है सुरत को परमात्मा की तरफ इस तरीके से तरीके बताए हैं शब्द के द्वारा साहिब जी ने। ये जो गाना बजाना है ना, इस गाने बजाने में लिप्त ना हुआ करो, इसका सार देखो कि ये कह के रखा, चाहे गा के कह दे, चाहे बता के कह दे, चाहे कथा करके कह दे, चाहे किसी तरीके से कह दे। कहने वाले ने अपने तरीके बनाए हैं, लेकिन समझने वाले ने उसका सार समझना चाहिए। न्यू नहीं लगा दिया, छोड़ दिया, हाँ ठीक है भाई बड़ा बढ़िया गया है। बहुत से सत्संगा में कहे वीडियो तुरंत दे भाई पुराना न गाड़ दे। वो रशिया होते हैं, वो सत्संगी नहीं होते, वो बदमाश होते हैं क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी के। ऐसे बदमाशा के पास ना बुलाना चाहिए, ना सत्संग में जाना चाहिए। अच्छी सत्संग में हुक्का बीड़ी शराब सुरपा बकवास होती हो तो उस सत्संग में नहीं जाना चाहिए। अगर चले भी गए भूल गए तो चुपचाप उठ कर आ जाना चाहिए। वहां पर तुम लुट जाओगे, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास माल है, वहां ठग बैठे हैं, तुम लुट जाओगे वहां पर। अपने यूं कहा है कि कसके बांधो गाठड़ी और काटो अपनी बात। ठगा की नगरी में कोई गठड़ी खोल की थोड़ी बैठेगा, भाई मैं धन ले रहा आ जा। अब तो अलग देशी पैर दाब लेगा और अपना काम कर लेगा। तो सत्संगी भी वहां से अपने पग दबा लेता है बुराइयों से कि चल यहाँ से, अब यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। आगे जैसे सपेरा चला सर्प, जैसे सपेले होते हैं ना, सांप पकड़ते हैं, कहते जैसे सपेरा चला सर्प पकड़ दे। ठाठ अलग धरिया है, वह जो टोकरी सी से ना, और जो अपनी ढोली झंडा है उन्हें दूर कर देगा, कभी इस समय सांप लिपट जाए। उसने दूर धर के और बिल्कुल अलग अकेला आ जाता है, बिल्कुल अलग आता है। अब वो है और वो है सामने बस। और तरीका क्या करता है, बहुत खतरनाक होता है सर्प। उसकी आंखों में आंख डाल लेता है,
जितोड़ भी वो आंख घुमाओ सपेरा उसी तरफ आंख घुमा देता है। अभी एक वाणी शायद महाराज जी ये कह रहे थे कि गीसा सुंदरी गीसा शब्द छैल से दो अखियां मिलाइए, वाणी आई थी अभी गीसा साहिब छैल से दो अखियां मिलाइए। हाँ तो जो वो दो अखियां दोनों आंखा नाक काट दे है, नैन से नैन मिलाव है। जैसे सपेरा चला सर्प पकड़ने ठाठ अलग धरे आवे, कहे कबीर सुनो वैसा, कहे कबीर सुनो वैसा, तो नैन से नैन मिलाव है। नैना का मैं नैन गाड़ देगा, वो सारा पकड़ लेगा, फट पकड़ लेगा उसको और काबू में घर घर में घेर लेगा। तो इसी प्रकार तुम भी परमात्मा की अगर तुम प्यासे हो, पहली बात तो यह सब परमात्मा का प्यासा कम है आदमी। आदमी तो सामाजिक चीजा का प्यासा है। मारा दोरा सारा दिन लेन लागी रहे, मन छोरा चाहिए, मन फलाना